हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट फॉर मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 ट्विन डिस्क 2025 मॉडल का। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। अगर आपको रॉयल एनफील्ड ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप साई राज व्हील्स उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में मिल जाएगा। और यहाँ पर रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 ट्विन डिस्क 2025 मॉडल ऑन रोड देखने को मिलती है 2,57,000 रुपए की प्राइस पर। 2,57,000 रुपीज इसकी ऑन रोड प्राइस है। अब इस प्राइस में ये बाइक कैसी रहती है वो अपन रिव्यू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लुक्स की। बुलेट 350 का डिजाइन आपको बहुत ही अच्छा मिलता है और ब्लैक कलर में ये बाइक बहुत ही प्रीमियम लगती है और ये थोड़ी सस्ती है, उसके बावजूद प्रीमियम लगती है। यहाँ पर आपको टैंक के ऊपर रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है गोल्डन एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही साथ अपन बात करेंगे साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल से ये बाइक बहुत ही बड़ी और बल्कि लगती है। कम प्राइस में आपको ज्यादा साइज मिलता है, इसलिए इंडिया के अंदर बुलेट 350 मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है रॉयल एनफील्ड ब्रांड का। बाकी आपको साइड से अच्छी लगती है और यहाँ पर बुलेट 350 की ब्रांडिंग मिलती है इसके नीचे। इसके अंदर आपको बैटरी भी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर कंपार्टमेंट कुछ ऐसा आता है इसका। अब चलेंगे अपन टैंक की तरफ। टैंक ऊपर से देखने पर डुअल कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगा आपको। और रियर की बात करें तो रियर में आपको टेल लाइट मिल जाती है रॉयल एनफील्ड के ब्रांडिंग के साथ। रियर प्रोफाइल क्लासिक 350 जैसी लगती है बुलेट 350 की, मतलब सेम टू सेम रियर प्रोफाइल मिलती है आपको क्लासिक 350 जैसी बुलेट 350 के अंदर। बाकी आपको डिजाइन ब्लैक कलर में अच्छा लगेगा और यहाँ पर राउंड शेप का हेडलैम्प देखने को मिलता है, बड़ा सा मडगार्ड आता है और बड़े से सस्पेंशन देखने को मिलते हैं आपको फ्रंट में। इसके अंदर आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पर आपको सिर्फ स्पोक व्हील मिलते हैं, मतलब काड़ियाँ मिलते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप देख ही सकते हैं फ्रंट में आपको बड़ा मडगार्ड मिलेगा और डिस्क का साइज भी आपको अच्छा बड़ा मिलता है बुलेट 350 के अंदर। साथ ही साथ लंबा सा साइलेंसर मिलता है आपको इसके अंदर जो कि क्रोम फिनिश में आता है और रियर में भी डिस्क मिलता है। इसके अंदर आपको सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क दो मॉडल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको दो मॉडल मिलेंगे, दोनों की प्राइसिंग भी अलग मिलेगी और ये टॉप मॉडल है जो कि है डुअल डिस्क। बाकी आपको डिजाइन कैसा लगा और डुअल डिस्क मॉडल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अब चलेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। यहाँ मिलता है बुलेट 350 के अंदर सेमी डिजिटल मीटर। इसके अंदर आपको नॉर्मल फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज आता है इसके अंदर और यहाँ पर इको लाइट बताती है, मतलब इकोनॉमी बताता है इसके अंदर। इंडिकेटर लाइट आती है, लो बीम हाई बीम लाइट आती है, लो बैटरी इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, एबीएस वार्निंग लाइट, इंजन चेक लाइट, ऐसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कमी रहती है TFT डिस्प्ले की जो कि क्लासिक 350 में आता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी नहीं आता इसके अंदर, टैकोमीटर भी नहीं आता इसके अंदर, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी नहीं आता इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, जो कि कंपनी को ऑफर करना चाहिए था इस प्राइस के अंदर। दूसरे कंपनी की बाइक इस प्राइस के अंदर ये सब ऑफर करती है। यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी नहीं मिलता इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, सिर्फ एक्स्ट्रा फीचर आता है जो कि है ट्रिप F। बाकी सब कुछ आपको नॉर्मल मिलता है बुलेट 350 के मीटर में। रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलती है जिसकी जगह TFT डिस्प्ले आना चाहिए था जैसे कि क्लासिक 350 में आता है और इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स की भी जरूरत थी, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की है बुलेट 350 के अंदर। अब चलेंगे अपन बटन्स की तरफ। राइट साइड में मिलता है आपको इंजन ग्रिल स्विच और इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन। इसके नीचे आपको हैजर्ड लाइट स्विच मिल जाता है। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको इन्फो बटन मिलता है, इसके नीचे लो बीम हाई बीम और पासिंग स्विच मिल जाता है। इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। साथ ही साथ रियर व्यू मिरर की बात करें तो रियर व्यू मिरर भी आपको अच्छे प्रॉपर मिलते हैं और राउंड शेप में मिलते हैं बुलेट 350 के। चाबी की बात करें तो आपको चाबी कुछ ऐसी मिलती है जिसके ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है, ब्लैक कलर की चाबी आती है इसकी। अब चलेंगे अपन टायर्स की तरफ। फ्रंट में मिलता है आपको 100, 90, 19 का टायर, 19 इंच का स्पोक व्हील। यहाँ पर आपको अलॉय व्हील नहीं मिलता, इसलिए स्पोक व्हील बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको अच्छा मोटा टायर मिलता है फ्रंट में और ग्रिप भी अच्छी मिलती है। साथ ही साथ रियर टायर की बात करें तो रियर में मिलता है आपको 120, 80, 18 का टायर, 18 इंच का स्पोक व्हील। यहाँ पर आपको रियर टायर भी अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 130 या 140 mm का टायर आता, जैसे कि क्लासिक 350 या फिर दूसरे बाइक में आता है तो और अच्छा होता। यहाँ पर आपको टायर रियर में थोड़ा पतला मिलता है बुलेट 350 के अंदर, जिससे थोड़ी बहुत ग्रिप कम मिलती है आपको। अब चलेंगे अपन ब्रेक्स की तरफ। यहाँ मिलता है आपको डुअल डिस्क विथ डुअल चैनल ABS और बाइबर ब्रांड के आपको कैलिपर मिलते हैं जिससे आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। सामने मिलता है आपको 300 mm का बड़ा डिस्क
विद डुअल चैनल एबीएस, मतलब दोनों टायर के ऊपर एबीएस आता है। और रियर में मिलता है आपको 270 mm का बड़ा डिस्क। यहाँ पर आपको डिस्क के साइजेस अच्छे मिलते हैं और कैलिपर की ब्रांडिंग अच्छी मिलती है, साथ ही साथ डुअल चैनल एबीएस मिलता है। तो यहाँ पर मेरे को ब्रेक्स अच्छे लगे बुलेट 350 के। अब चलेंगे अपन सस्पेंशन की तरफ। यहाँ मिलता है आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक, जो कि गार्ड्स के साथ आता है और इसकी वजह से टेलीस्कोपिक फोक समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर फोक्सिल जल्दी टूटते नहीं है, ये आपको फायदा मिलेगा। और रियर की बात करो तो रियर में आपको 6 टाइम एडजस्टेबल ट्विन स्विंग आर्म मिलते हैं। यहाँ पर आपको सस्पेंशन सेटअप अच्छा मिलता है और इनकी वजह से ही आपको अच्छा कंफर्ट मिल पाता है बुलेट 350 के ऊपर। बाकी आप बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। यहाँ मिलती है आपको हैलोजन हेडलाइट। कंपनी को कम से कम यहाँ पर एलईडी हेडलाइट ऑफर करना चाहिए था, प्राइस के हिसाब से यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई है। और टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट भी आपको हैलोजन मिलती है, जो कि बल्ब है। इंडिकेटर भी आपको बल्ब मिलते हैं, ऑल हैलोजन सेटअप है इसके अंदर। कम से कम यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प या फिर एलईडी हेडलाइट आना चाहिए था, प्राइस के हिसाब से यहाँ पर अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग की गई है। यहाँ तक के पायलट लैम्प भी आपको हैलोजन के मिलते हैं इस बाइक के अंदर। तो ये कमी आती है बुलेट 350 के इलेक्ट्रिकल सेक्शंस के अंदर। बाकी अब चलेंगे अपन इसके इंजन की तरफ, जो कि इसको खरीदने का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। यहाँ मिलता है आपको रॉयल इनफील्ड ब्रांड का 350cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 20.4 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 27 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर आपको अब किक नहीं मिलेगा, जो कि पहले मॉडल में आता था। यहाँ पर आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलता है बाइक को स्टार्ट करने के लिए, जो कि एक फायदे की डील है। पहले आपको सिर्फ किक मिलता था, अब आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं किक नहीं आता इसके अंदर। और रही बात पावर की और टॉर्क की, तो भाई पावर और टॉर्क पहले जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्मूथनेस ज़्यादा मिलेगी पुराने मॉडल के इंजन के कंपैरिजन में। वाइब्रेशंस थोड़े कम मिलेंगे, वेल कंट्रोल्ड हैं वाइब्रेशंस इस मॉडल के अंदर। माइलेज की बात करें तो लगभग 35 से 40 का माइलेज देती है बुलेट 350, जो कि 350cc बाइक के हिसाब से परफेक्ट है। अब चलेंगे अपन टैंक कैपेसिटी की तरफ। यहाँ मिलती है आपको 13 लीटर की बड़ी टैंक कैपेसिटी, जो कि अच्छी है, लेकिन टूरिंग करते हैं तो भाई कम पड़ती है इसकी टैंक कैपेसिटी। यहाँ पर कम से कम 15 लीटर की टैंक आना चाहिए था बुलेट 350 के अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विद मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा आना चाहिए था इसके अंदर। मेरे हिसाब से यहाँ पर 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए बुलेट 350 के अंदर। बाकी आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बताना, आपको कम ग्राउंड क्लियरेंस पसंद है या फिर ज्यादा। अब बात करेंगे सीट कंफर्ट की। यहाँ पर आपको कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं, बड़ी और लंबी चौड़ी सीट है। राइडर हो या पिलियन कंफर्टेबल रहता है, प्रॉपर ग्रैब हैंडल मिलते हैं आपको इसके ऊपर। साथ ही साथ सीट हाइट मिलती है 805 mm की। अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकेंगे। यहाँ पर आपको सीट हाइट अच्छी मिलती है, सीट कंफर्ट भी अच्छा मिलता है बुलेट 350 का। ओवरऑल वेट की बात करें तो 195 kg का कर्व वेट है, जो कि क्लासिक 350 के बराबर है। यहाँ पर आपको वेट हेवी मिलता है बुलेट 350 का, लेकिन अगर आप 1-2 दिन यूज करेंगे इस बाइक को तो आपको आदत पड़ जाएगी इसके वजन की। यहाँ पर आपको 195 kg कर्व वेट मिलता है, ये बात याद रखना। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर। रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 ट्विन डिस्क 2025 मॉडल 2,57,000 रुपए के प्राइस में कैसी बाइक है? तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स की। यहाँ पर आपको डिजाइन पसंद आएगा, इसका कलर पसंद आएगा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर आपको मीटर पसंद आएगा, जो कि सेमी डिजिटल है। साथ ही साथ तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी, जो कि बेस्ट है इसके सेगमेंट के अंदर। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है इसका इंजन, जो कि स्मूथ हो चुका है। पांचवा पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक का माइलेज, जो कि लगभग 35 के ऊपर है। छठा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है इस बाइक का ओवरऑल वेट, जो कि ज़्यादा है और अच्छा रोड प्रेजेंस भी देता है, स्टेबिलिटी भी अच्छी देता है। सातवां पॉजिटिव पॉइंट है इस बाइक का सीट कंफर्ट आपको टॉप नॉच मिलेगा बुलेट 350 के अंदर। सातवें पॉजिटिव पॉइंट में आते हैं इसके ब्रेक्स, जो कि डुअल चैनल ABS के साथ है और बड़े डिस्क के साथ है। आठवें पॉजिटिव पॉइंट में आता है इसका सस्पेंशन सेटअप, जिसकी वजह से कंफर्ट बना रहता है इस बाइक के ऊपर। यहाँ पर आपको 8 पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं। अब बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स की। पहला नेगेटिव पॉइंट आता है इसके हेडलाइट के अंदर। यहाँ पर कम से कम LED हेडलाइट आना चाहिए था और LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर भी आना चाहिए था। दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में रहता है। कम से कम TFT डिस्प्ले आना चाहिए था इसके अंदर, जैसे कि दूसरे बाइक्स में आता है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है आपको टायर्स में। यहाँ पर आपको अभी भी अलॉय व्हील नहीं मिलते इतने प्राइस के अंदर, जो कि कंपनी को ऑफर करना चाहिए, जैसे कि दूसरे बाइक्स में आते हैं। यहाँ पर कम से कम अलॉय व्हील आना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको 3 नेगेटिव पॉइंट और 8 से 9 पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं अगर आप बुलेट 350 खरीदते हैं तब।
तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको 2025 मॉडल रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का रिव्यू दिया। आपको बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूं, गुड बाय गाइस।